हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है? इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल से लिंक कर रहा हूँ। लास्ट एग्जाम्पल में हमारे इन्वेंट्री डेज थे 30 प्लस डेटर डेज थे 60 माइनस इन्वेंट्री डेज थे 30, यानी कि 60 डेज तक क्या आ गई हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल आ गई। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी थी? 3,59,80,000। तो व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल? ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इट इज द फंड रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू कैरी ऑन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। और वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू कन्वर्ट इट्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इनटू कैश। ठीक है, व्हाट इज द कोरिलेशन? कोरिलेशन ये है कि जितने ज्यादा आपके डेटा डेज होंगे, जितने ज्यादा आपके इन्वेंट्री डेज होंगे, जितने कम आपके क्रेडिटर डेज होंगे, उतनी आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जितने कम आपके डेटा डेज होंगे, जितने कम आपके इन्वेंट्री डेज होंगे, जितने ज्यादा आपके क्रेडिटर डेज होंगे, उतने आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लास्ट वाले एग्जाम्पल में चेंजेस कर दें, ठीक है, तो मान लीजिए डेटर और क्रेडिटर डेज को 0 कर देते हैं। ठीक है, ये कैश में खरीदा और कैश में बेचा। ठीक है, तो 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री माइनस 40,000 की हमारी करंट लायबिलिटी रह गई, यानी 1,49,60,000 हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रह गई सिर्फ। और 30 डेज हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल रह गई। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू।